एनाबेल डॉल, इस नाम को आपने कहीं न कहीं तो ज़रूर सुना होगा और आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर एनाबेल डॉल क्या थी और क्यों ये इतनी मशहूर है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 1970 के दशक से हुई थी, जब एक लेखक जॉनी ग्रुएल अपने घर के पीछे वाले हिस्से में टहल रहे थे। वहाँ उन्हें ये गुड़िया मिली थी। वो इस गुड़िया को घर लेकर आए और उसे अपनी बच्ची शारमेला को खेलने के लिए दे दिया। कई जगह शारमेला का नाम मार्सेला भी मिलता है। मार्सेला उस डॉल के साथ पूरे दिन खेलती रहती थी, पढ़ाई लिखाई किसी चीज़ पर ध्यान न देती, केवल उसी को खेलती रहती थी। और जॉनी ग्रुएल बच्चों की एक श्रृंखला रैगडी एन लिख रहे थे, जो कि बहुत मशहूर हुई थी। इसके बाद मार्सेल की 13 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए रैगडी एन में उन्होंने एनाबेल गुड़िया को भी छापा और साथ में अपनी बेटी मार्सेल को भी। छापने के बाद न जाने कहाँ वो गुड़िया गायब हो गई। अपने आप अचानक जैसे वो रहस्यमय तरीके से आई थी, वैसे ही वो उस घर से गायब हो गई। जॉनी ग्रुएल ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो गुड़िया कहीं नहीं मिली। आखिरकार एक दिन एंटीक शॉप पर वो गुड़िया अपने आप मिली, वो भी बिल्कुल नए रूप में। उस गुड़िया को एक नर्सिंग छात्रा डोना की माँ ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया। डोना अपने एक अन्य दोस्त लू के साथ नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वहाँ सब कुछ सही चल रहा था और कहीं न कहीं जैसा लगाव मार्सेल को एनाबेल डॉल के साथ हुआ था, वैसा ही लगाव कहीं न कहीं डोना को भी एनाबेल के साथ हो गया। पर अब स्थितियाँ कुछ उलट पुलट सी गई थी, क्योंकि एनाबेल में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। वो कभी कभी एक कमरे से दूसरे कमरे में अपने आप चली जाती, वो खुद ब खुद किसी घर से दूसरे घर में चली जाती और इससे डोना और लू दोनों बहुत बुरी तरीके से डर गए। कई बार तो उसने दीवारों पर खून से हेल्प मी लिखा और साथ में ही उसके पीठ और पेट पर इंसानी खून देखकर डोना सहम गई। कई बार तो उसने डोना और लू को जान से मारने की भी कोशिश की और दोनों ने हर बार अपनी जान बमुश्किल से ही बचाई। उसके बाद दोनों ने एक पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट, जी हाँ, जो अज्ञात शक्तियों का पता लगाते हैं, उनसे संपर्क किया। उनका नाम था एड और लॉरेन वॉरेन मुनरो। दोनों ने इससे पहले इंसानी भुतहा केसों को बहुत अध्ययन किया था, पर यहाँ बात एक वस्तु की थी, एक ऐसी गुड़िया की थी जो अपना स्थान खुद ब खुद बदल देती थी। एक ऐसी गुड़िया की थी जिसने डोना और लू को 4 बार जान से मारने की कोशिश की थी। दोनों ने पहली बार में ही ये बता दिया कि ये एक डरावनी गुड़िया है और अगर इसे मंत्रों से और अगर एक जगह संग्रहित नहीं किया गया तो ये बहुत खतरा पहुंचा सकती है। इससे पहले लू ने कई बार इस गुड़िया को बाहर भी फेंका और कई बार इसे घर से दूर भी किया, पर बार बार ये गुड़िया अपने जगह को लौट जाया करती थी। बहुत मेहनत के बाद उन दोनों ने, यानी दोनों जो पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट थे, दोनों ने उस गुड़िया को अपने कब्जे में लिया और उसे एक म्यूज़ियम में मंत्रों के द्वारा बंद करने का विचार किया। पर यह काम उतना आसान तो नहीं था, क्योंकि एनाबेल के अंदर इंसानी शक्ति थी, वो किसी भी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती थी। तो उन्होंने उसे उठाया और उन्हें म्यूज़ियम, यानी उस म्यूज़ियम का नाम है ऑकल्ट म्यूज़ियम, ऑकल्ट म्यूज़ियम में उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो गई। पर एनाबेल ने अपनी शक्ति से कई बार स्टीयरिंग फेल और टायर पंक्चर करने की भी कोशिश की, क्योंकि उसका लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। पर आखिरकार बहुत संघर्ष के बाद वो दोनों उन्हें ऑकल्ट म्यूज़ियम में ले जाने में सफल हुई। दोनों ने उन्हें एक ऐसे कांच में बंद किया जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। उसमें बंद करके उन्होंने मंत्रों के द्वारा उसे कैद कर दिया और आज तक एनाबेल गुड़िया अपने इंसानी रूप को पाने के लिए तरस रही है। अभी तक ये रहस्य तो नहीं क्लियर हो पाया है कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती थी और ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एनाबेल मूवी अगर आपको अच्छी लगेगी तो देख लीजिएगा।